हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से टेक्निकल चैनल पे। और ये A2S का हमारा जो चैनल है, इस पे आप सभी लोग क्या पढ़ रहे हो? क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हो। और क्लास 10th की फिजिक्स में हमने जो प्रीवियस वीडियो शूट किया था वो इलेक्ट्रिकल पावर पे था। तो आज का जो हमारा वीडियो है बच्चों, वह इलेक्ट्रिकल पावर का टॉपिक हमने पढ़ चुका है। अब उस टॉपिक पे बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके पेपर में, ठीक है, और इतना इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप अपने घरों पे भी कैलकुलेट करके पता कर सकते हो कि कितना वोल्टेज लगेगा, कितना करंट जाएगी, कितने वाट का लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बच्चों हम लोग क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स के बारे में। क्लियर? ठीक है। तो बेटा मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दूं, क्योंकि आप लोग तो रिवीजन करोगे नहीं, जल्दी करोगे क्या? आप लोग रिवीजन करोगे भैया? जरा बेटा बताओ, कल मैंने आपको क्या क्या फार्मूला बताया था? तो आप कहोगे कि सर आप पहला फार्मूला बताए थे P इज इक्वल टू V इंटू आई, पावर इज इक्वल टू बेटा वोल्टेज इंटू करेंट। और क्या बताया था? आप कहोगे सर कि आपने बताया था P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान में R। अच्छा, और बताओ। अरे भैया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू R। और बताओ, और बताओगे? P इज इक्वल टू वर्क डन अपान में टाइम, वर्क डन अपान में टाइम। अरे और बताओ भाई। अरे बेटा V बराबर आई आर, ओम्स लॉ। और कुछ बताओगे? हाँ, और बताएंगे भी सर, रुकिए आप। V इंटू आई इंटू टी, बोलो बेटा, बताया था कि नहीं? ये भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एनी अप्लायंसेस, E इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी है। ये है बेटा ओम्स लॉ। ये आपके फार्मूले हैं। इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड बेटा आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर हो गया कि नहीं आपको? ठीक, तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष पेश है। अब आप इसको सॉल्व करो, आप इसको बेटा सॉल्व करो। यही क्वेश्चन है ना फर्स्ट? देखो, अब इधर देखो बेटा, कह रहा है कि व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। कुछ समझ में आया क्या? हाँ सर समझ में आ रहा है। देखो इधर बेटा, ये देखो एक प्यारा सा बल्ब, ओके। इसमें पावर की सप्लाई बेटा वो है 40 वाट। इसमें वोल्टेज की सप्लाई कितनी है? 220 वोल्ट। अच्छा सर, ये बल्ब बेटा इस गिवन डेटा पे क्या किया जा रहा है? ऑपरेट किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, ठीक है। तो सर आप हमको बताइए कि इस बल्ब से कितना करंट पास करेगा? अच्छा बेटा ऐसी बात है। देखो, चलो भाई तुम साइड लग जाओ। देखो बेटा, आपको क्या गिवन है लिख लो आराम से बेटा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या गिवन है बेटा? पावर गिवन है। अच्छा, पावर गिवन है। और क्या गिवन है? वोल्टेज गिवन है। वोल्टेज क्या निकालना है बेटा? करंट निकालनी है सर। अरे भाई फिर इसका सलूशन देखो तुम लोग जरा यार, क्या लगाओगे फार्मूला? बताओ बेटा। फार्मूला हमने आपको क्या क्या बता रखा है, इधर देखो, प्यारा सा फार्मूला निकला आपके सामने। पावर, वोल्टेज और करंट का रिलेशन वाला तुम लोग फार्मूला लगाना, दूसरा फार्मूला मत लगाना बेटा। देखो P इज इक्वल टू V इंटू आई, कहोगे यस सर यही फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो बेटा P इज इक्वल टू V इंटू आई। P की वैल्यू कितनी? 40। V की वैल्यू कितनी? अरे सर 220। I की वैल्यू कितनी? नहीं पता। क्या निकाल पाओगे? ये हो जाएगा बेटा 40 अपान में 220 इज इक्वल टू आई। ये 0 से 0 कट जाएगा। तो बेटा I की वैल्यू क्या होगी? अरे भैया 1 अपान में 11, सॉरी 2 अपान में 11, भाई बहकाना मत तुम लोग। 2 अपान में 11, अरे भाई नहीं समझे बेटा। ये 40 है अपान में, ये देखो 0 से 0 कट गया। ये 4 अपान में 22, 2 2 जा बेटा 4,
2 2 जा 4 और 2 11 जा 22। अच्छा सर, मतलब कि 2 अपान में 11 और 2 अपान में 11 का मतलब क्या होता है बेटा, पॉइंट बढ़ा है तो 0 उतरा, 1 जा जाओगे तो 9 आएगा, 0 बढ़ाओगे तो 8 जाओगे, पॉइंट 0A1। एक मिनट यार, देखो भाई, पॉइंट 18 एम्पियर। अरे भाई एम्पियर क्या है, करंट की यूनिट है सर। लो सॉल्व हो गया। प्यारा सा क्वेश्चन बेटा एकदम था, बहुत ही सिंपल सा। ये रहा आप सभी के सामने एक क्वेश्चन। ठीक हो गया। किसी को समस्या है इस क्वेश्चन में? नहीं, समस्या होनी भी नहीं चाहिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर बताइए आप। ये देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने फिर से पेश है बच्चों। ये देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट भाई, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द ये क्या लिखा यार, उड़ गया है क्या यहाँ से कुछ? चलो इसको हटाओ। 120 वोल्ट 110 वोल्ट द पावर कंजप्शन विल बी। अच्छा यहां से थोड़ा सा कट गया बेटा, इसको सही कर लो तुम लोग। यहां लिखना पावर कंजप्शन विल बी। क्वेश्चन जरा समझो बेटा, इधर देखो, एक बल्ब, ठीक है सर, इसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? इसको हम 220 वोल्ट और पावर 100 वाट पे क्या कर रहे हैं? ऑपरेट कर रहे हैं। और बताइए फिर सर। अरे भाई आप इसका निकाल लो रेजिस्टेंस। क्यों? अरे भैया बल्ब सेम है तो रेजिस्टेंस सेम होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब आप इसको 110 वोल्ट की सप्लाई दोगे तब तुम मुझे पावर बता देना। ये सेम, ये बल्ब बेटा जो है वो सेम है। इनका जो कैपेसिटी है, इस बल्ब का जो रजिस्टर है, इस बल्ब सॉरी रजिस्टर तो नहीं, रेजिस्टेंस है, वो बेटा दोनों का ही सेम है। समझ पा रहे हो? कैसे निकालोगे आप लोग बताओ, कैसे सॉल्व करोगे बताओ? ठीक, इधर देखो बेटा, इस तरीके का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का बहुत बेहतरीन मेथड देखो तुम लोग। ये लिखो गिवन, लिख दिया गिवन, ठीक है सर। अरे क्या दिया है बेटा जरा हमको बताओ तुम लोग, क्या गिवन है? आप कहोगे सर ये देखिए V1 की वैल्यू दिया है। अच्छा आपको सर V1 कहाँ रख दिए? अरे बेटा 2 बार वोल्टेज यूज किया है तो एक बार मैं V1 दे दिया, एक बार V2 दे दिया, है ना। अब क्या दिया बेटा? पावर का मतलब P। ये लो भैया। अब बताओ व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप की बात बोल रहे हैं, मतलब कि V2। आगे देखो भाई, द पावर कंजप्शन विल बी, ये बेटा P1 हो गया, ये P2 आपसे पूछ रहे हैं। कह रहा है क्वेश्चन फिर से समझो, एक बल्ब है उसको इतनी सप्लाई दी जा रही है तो बेटा ये ऑपरेट कर रहा है। कह रहा है कि जब इसके वोल्टेज को हम कम कर देंगे तब तुम पावर बता दो। अरे बाप रे, ये देखो भाई इनकी हाल, मतलब एक बल्ब है बेटा, वो आपके पास 100 वाट का बल्ब है, आप उसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, ठीक, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? पावर होगा। अच्छा पावर तो बता ही दिया तुम लोग को। तो कह रहा है कि जब आप इसके वोल्टेज को कम कर दोगे, अरे भैया मैं 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहा था, अब मैं 110 वोल्ट की सप्लाई दूंगा, तब तुम मुझे बताओ पावर कितना होगा। तो पावर बेटा देखो कैसे निकलता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके घरों पे भी कोई भी पूछ सकता है। देखो ऐसे आप एक हीटर लाए, ये देखो प्यारा सा हीटर, अब पता चला कि बेटा ये 3000 वाट का है, 3000 वाट का है। अब आप इसको 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, तो बेटा 220 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो, फिर कोई आया बोला ए चचा इधर देखो तुमसे क्वेश्चन पूछे हम। बोला पूछो भैया। अरे भाई जरा मुझे ये बताओ कि जब हम इसको 100 वोल्ट की सप्लाई देंगे, जब हम इसको 100 वोल्ट की सप्लाई देंगे तब चचा जरा हमको बताओ कि ई हीटर में कितना पावर होगा, है? तब बताओ बेटा तुम लोग पावर कितना होगा। तो कैसे निकलेगा आज बता रहे तुमको, देखो कैसे निकलेगा। अगर चचा तुमसे मिले तो तुम लोग बता देना बेटा, ठीक। देखो देखो तो बेटा आप इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करना। पहला स्टेप क्या होगा?
पहला स्टेप क्या होगा बेटा? पहले स्टेप में आप जो है इस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लो। क्या निकाल लोगे? रेजिस्टेंस। क्योंकि बेटा इस बल्ब का भी रेजिस्टेंस और इस बल्ब का भी रेजिस्टेंस, दोनों बल्ब का रेजिस्टेंस सेम होने वाला है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ठीक है। तो भैया आप क्या करोगे? आपको रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, तो कौन सा फार्मूला यूज करोगे? जो V वोल्टेज, पावर और रेजिस्टेंस का क्या हो? एक रिलेशन हो। अच्छा सर, फिर भाई V बराबर, एक मिनट, तो बेटा आप कौन सा फार्मूला लगाओगे? P बराबर V स्क्वायर अपान में R। अरे यही फार्मूला क्यों लगाया? अरे भाई यहाँ पे देखो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का एक रिलेशन है, इसीलिए इसको लगाया। ठीक है, फिर वोल्टेज कितना दिया है फर्स्ट वाले स्टेप में? अरे भैया 220 वोल्ट दिया। ये देखो V स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब 2 बार V होता है, 2 बार V का मतलब 2 बार वोल्टेज लिखना पड़ेगा। रेजिस्टेंस हमको दिया नहीं है। ये देखो पावर आपकी 100 वाट होगी। E0 से E0 और ये 0 से बेटा ये 0 कैंसिल हो जाएगा। जिन बच्चों को सॉल्व करने नहीं आता है वो यहाँ पे नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखो भैया, 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो 484 होता है। तुम लोग अपने घर पे मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस निकल गया, मतलब बेटा बल्ब का रेजिस्टेंस जो है वो कितना है? 484 ओम है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब देखो, अब बेटा इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेप नंबर 2। अब क्या कर रहा है? कह रहा है कि अब बल्ब में जो वोल्टेज की सप्लाई जो तुम 220 वोल्ट दे रहे थे ना, अब बेटा उस वोल्टेज की सप्लाई को तुम पहले कम करो। ठीक है, लो कम कर दिया। तो V2 की वैल्यू बेटा कह रहा है 110 वोल्ट। अच्छा, और कुछ तो हमको गिवन है नहीं। अरे भैया रेजिस्टेंस जो है, वोल्टेज बढ़ाओ घटाओ उससे कोई मतलब नहीं, रेजिस्टेंस उसका सेम रहेगा, 484 ओम रहेगा। अरे भाई क्या निकालोगे अब आप? सर P2 निकाल के बताइए अब कितना पावर होगा। अच्छा, तो भाई P2 बराबर V2 का स्क्वायर अपान में R। बोलो होगा कि नहीं? V2 का स्क्वायर अपान में R। तो बेटा V2 का वैल्यू कितना है? 110 गुणे 110 अपान में R की वैल्यू कितनी है? 484। बेटा इधर देखो 11 4 जा 44, बचा कितना? 44 कैंसिल, ये 4 हो जाएगा। नहीं आता आपको तो आप लोग अच्छे से धीरे धीरे सॉल्व करना। ये हो जाएगा 4। 100 अपान में 4 का मतलब बेटा कितना होता है? 25। ये रहा आपका P2। और बेटा ये पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। लो भैया हो गया। आप इस क्वेश्चन से क्या समझे मेरे भाई? इधर देखो जरा कि जब हम वोल्टेज की सप्लाई एक 220 वोल्ट दे रहे थे तो पावर बेटा देखो जरा 100 वाट था, और जब हमने क्या किया? वोल्टेज को कम किया, अब देखो पावर हमारा जरा कितना निकला? 25 वाट निकला। इसका मतलब ये है कि अगर आप वोल्टेज की सप्लाई ज्यादा दोगे, अगर बेटा आप वोल्टेज की सप्लाई ज्यादा दोगे तो पावर भी ज्यादा रहेगा, और वोल्टेज की सप्लाई तुम कम करोगे ना तो बेटा पावर भी कम हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो प्यारा सा क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश है। क्या लिखा है बेटा? कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ 2 ओम फॉर 30 मिनट। ठीक है, लिख दो बेटा, जो जो गिवन है इसी को लिखो पहले, अभी आपको समझाते हैं क्या बोल रहा है ये। क्या दिया? एनर्जी ट्रांसफर्ड। एनर्जी ट्रांसफर्ड का मतलब बेटा, इसका मतलब कि हमसे पूछना चाहता है ई, ये पूछना चाहता है। और देखो करंट दिया है कितना? 5 एम्पियर। और बेटा कुछ दिया है? रजिस्टर दिया है R कितना? 2 ओम। टाइम दिया है बेटा कितना? 30 मिनट। अरे भैया 30 मिनट है, इसको किस में चेंज करोगे तुम लोग? R में चेंज करोगे। अरे कैसे करोगे? 30/60 से करोगे। अरे सर ये कैसे कर दे रहे हैं आप? इधर देखो भैया 1 मिनट बराबर कितना होता है? आप कहोगे कि सर 60। 1 मिनट बराबर क्या लेंगे यार? 1 R = करो
देखो, अरे भैया 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है कि नहीं होता है। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 1 आवर अपान में 60 होता है। तो बेटा जहाँ पे मिनट लिखा है वहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 आवर अपान में 60। तो बेटा 30 अपान 60 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है बेटा, 0.5 आवर। कर लिया भैया, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इसको मैं हटा देता हूँ, चलो यहाँ लगा देता हूँ आप लोग को देख। चलो अब बेटा आप क्या करोगे, अब भैया एनर्जी ट्रांसफर निकालने के लिए बेटा आपको, एनर्जी ट्रांसफर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेटा V इंटू आई इंटू टी पता होना चाहिए। अरे सर आप V इंटू आई के जगह आप P रख सकते हैं और ये T हो गया। अब बेटा ये पावर देखो, टाइम अगर हमारा R में है तो पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में। पावर कहीं इसमें दिया है, नहीं सर पावर तो नहीं दिया। फिर पावर तुम लोग निकालो भाई, कैसे निकालोगे पावर, देखो अब बेटा पावर का फार्मूला हमारे पास 3 है, P बराबर वी आई, P बराबर वी स्क्वायर अपान आर और P बराबर आई स्क्वायर आर। कौन सा फार्मूला लगाओगे, अरे भाई जो गिवन डेटास हैं इसी को देख के समझ के बेटा तुम लोग लगाना। तो भाई मैं कहूंगा कि आप जो है बेटा P बराबर आई स्क्वायर आर ये वाला फार्मूला लगा लेना, ठीक है। तो I की वैल्यू कितनी है, 25 हो जाएगा बेटा। R की वैल्यू कितनी है, 2 हो जाएगा। अच्छा तो भैया 25 इंटू 2 कितना हो जाता है, 50। ये क्या है बेटा, वाट। लेकिन हमको किस में चाहिए पावर, किलोवाट में। तो फिर सर 50 अपान में 1000 आप कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा, 0.05 क्या, किलोवाट। बोलो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब बेटा देखो पावर हमको किलोवाट में मिल गया। अब इस पावर की वैल्यू को यहां रख दो भैया, इस पावर की वैल्यू को यहां रख दो। तो 0.05 इंटू टाइम कितना है, टाइम भैया ये है देखो 0.5। तो बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 5 जा 25, 1 2 मीन्स बेटा आपको 3 डिजिट के बाद क्या लगाना है, 0 लगाना है। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बेटा आपकी निकल गई एनर्जी ट्रांसफर्ड। समझे कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आपको, ये देखो क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया कि नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत है, परेशानी है, कुछ नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो एक प्यारा सा क्वेश्चन अगेन आप सभी के समक्ष। चलो बेटा बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, बोलो भाई। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एक बार मैं पढ़ता हूं। अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट एंड 100 वाट इज इट्स रेजिस्टेंस, 5 such bulbs burns for 4 hours. What is the electrical energy consumed? Calculate the cost of the current. The rate is 4. Calculate the cost of energy. Calculate the cost of unit होगा भाई 1 यूनिट। द रेट इज 4.60 पर यूनिट। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आपका बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है छोड़ दो, तुम लोग यहां समझो। क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि 5 ठो बेटा बल्ब है। अच्छा 5 ठो बल्ब है, 1 2 3 4 ये हो गया 5। 5 बल्ब है बेटा। ये पांचों जो बल्ब है ना ये बेटा 4 घंटे के लिए जलाए जाते हैं। 4 घंटे के लिए जलाए जाते हैं। ठीक है, कुछ सोर्स दिया है भाई? हाँ दिया है। अरे भैया वोल्टेज इनका कितना है 220 वोल्ट और पावर दिया है 100 वाट। ठीक है, पावर दिया है 100 वाट। ठीक है, इनको बेटा चलाया जाता है। अब कह रहा है कि आप जो है हमको बताइए कि जब इनको हम 4 घंटा जलाएंगे
और बेटा यूनिट, एक यूनिट का पैसा जो है वो 4.60 पर यूनिट है। तो आप हमें बताइए कि जरा कितना पैसा देना पड़ेगा। देख लो, ये आपसे जो है यूनिट पूछ रहा है सब। आप लोग अपने घर पे रहते हो तो भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना यूज किए हो, उसके लिए क्या आता है, यूनिट आता है। आपके घरों में मीटर में क्या बताया जाता है आपको कि आपने क्या किया, इस महीने 500 यूनिट खर्चा किया है। और बेटा जितनी यूनिट चल रही है जिस रेट से, उसने का मल्टीप्लाई करके बेटा तुम जाओ पावर हाउस पे जमा कराओ, नहीं तो ऑनलाइन जमा कर दो, है ना। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके साइड में ये यूनिट्स कितनी चल रही है, कितने रुपए यूनिट चल रहे हैं। महंगाई का ज़माना है, थोड़ा मैं भी जानूं। और एड्रेस भी डालिएगा कि सर मेरे तरफ जो है इतने रुपए यूनिट चल रहे हैं। चल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार, भूल गए हम तो। देखो तो बेटा ये देखो 5 बल्ब हैं और ये पांचों बल्ब जो है 4 घंटे के लिए जलाए जाते हैं। ये वोल्टेज है, ये पावर है। तो आप हमको बता दो भैया कितना पैसा देना पड़ेगा। बात खत्म। अरे पैसा कैसे निकालोगे, जब तक कि बेटा हमको कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये पांचों बल्ब कंज्यूम करेंगे वो नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर मैं पैसा कैसे बताऊंगा आपको। तो इसका मतलब कि अगर मैं एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लूं, अगर मैं बेटा एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लूं, तो मुझे क्या करना है, 1 2 3 4 5 से बेटा अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता चल जाएगी। बोलो चल जाएगी कि नहीं। अब बेटा मुझे जब टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता चल गई तो इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4.60 का, 4.60 का। तो बेटा मुझे कितना पैसा पावर हाउस पे जमा करना है मुझे पता चल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आपको। ये सब रही राम कथा। अब इसको हटाया जाए और क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देखो भाई ये रहा क्वेश्चन आपका। सबसे पहले बेटा जो गिवन है, क्वेश्चन तो आप लोग समझ चुके हो ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, जरा लिख दो। वोल्टेज दिया है बेटा 220 वोल्ट, पावर दिया है 100 वाट, 100 वाट। व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। अच्छा लो भैया रेजिस्टेंस भी निकाल दूंगा मैं। 5 सच बल्ब फॉर 4 आवर। टाइम दिया है बेटा 4 आवर। और कुछ दिया है, और बेटा आपको रेट दिया गया है। छोड़ो, आप मुझे बताओ कि क्या आप हमको आर की वैल्यू निकाल सकते हो। आप मुझे आर की वैल्यू क्या आप बता पाओगे मुझे। देखो तो बेटा आर की वैल्यू, अब सॉल्व देखो इसका। तो बेटा अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है तो वी पी और आर का जो एक रिलेशन होगा वही फार्मूला आप लोग यूज करना। तो P बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपान में आर। बोलो हो जाएगा कि नहीं। तो बेटा P की वैल्यू कितनी है 100 वाट और V की वैल्यू कितनी है 220 इंटू 220। बोलो R तो भैया निकालना है। ठीक है, ये जीरो बेटा ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो R की वैल्यू कितनी आएगी 484 ओम आएगी। चलिए सर यहां तक तो बात समझ में आ गई। कैसे आएगी भाई, 22 का मल्टीप्लाई 22 में कर देना तो कितना आ जाएगा 484 आ जाएगा, है ना। क्यों, ठीक है जी सर। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ा जाए। इनका एक काम तो भैया हमने कर दिया। अब देखो बेटा मुझे एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है। तो मुझे जब एक बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है बेटा, देखो ये एक बल्ब है, इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। फार्मूला क्या होता है, E बराबर V इंटू आई इंटू टी। यही तो फार्मूला होता है। अरे भैया आप V इंटू आई के जगह पे P रख सकते हो। अच्छा V इंटू आई की जगह मैंने P रख दिया। अरे भैया T लगा दो। क्या पावर बेटा आपको पता है, हाँ सर पावर पता है 100 वाट, लेकिन आप इसको किलोवाट में चेंज करिए। काहे चेंज करेंगे, क्योंकि टाइम देखो किस में दिया है, आवर में दिया है। और जब टाइम आवर में देगा बेटा तो पावर को किस में चेंज करोगे, किलोवाट में चेंज करोगे। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो बेटा आप 100 वाट को जब क्या करोगे किलोवाट में चेंज करोगे तो बेटा 100 डिवाइडेड बाई 1000 और बेटा टाइम कितना है
0.4R है। ये देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0.1 × 4 और बेटा ये कितना हो जाएगा 0.4। ये भैया एक बल्ब का बेटा क्या निकल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल गई। कि एक बल्ब कितना एनर्जी लेगा ये हमने निकाल दिया, लेकिन कितने बल्ब लगे हैं आपको सर 5 बल्ब लगे हैं। अरे भैया तो टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 बल्ब्स लिख लोगे यार थोड़ा तुम लोग कि नहीं कुछ। टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय 5 सच बल्ब। अच्छा ऐसी बात है क्या। तो भैया एक बल्ब की जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इतनी है तो 5 बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी। तो भैया टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी 0.4 × 5। बोलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो भैया 5 4 जा कितना होता है 20 और एक के बाद 0 लगाओगे, मतलब कि बेटा टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड जो है वो कितनी निकली 2 जूल। अब बेटा जब 2 जूल मतलब कि 2 जूल निकला तो कह रहा है कि ए भैया इधर देखो जरा, हम तुमसे 1 यूनिट का पैसा इतना लेंगे तो कितना पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो बेटा आप जो है टोटल एनर्जी जो कंज्यूम किए हो ना, इसमें आपको टोटल जो कॉस्ट आएगी बेटा, टोटल कॉस्ट जो आप पे करोगे ये बेटा जितना आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया है उसमें मल्टीप्लाई कर देना यार। तुम लोग कर दोगे ये मल्टीप्लाई आता है कि नहीं, करके बताना तुम लोग मुझे, ठीक है। कर देते हैं भाई। देखो 2 6 जा बेटा 12 और 2 4 जा 8 और 8 और 1 9 हो जाएगा। एक तो 0 और लगाओ, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा, 9-10 रुपया बेटा पे कर दोगे ना तो एकदम पावर हाउस वाला खुश हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, समझ गए, ठीक है। अब देखो बेटा ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन और इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे या फिर हमने किया, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एनर्जी हमारी भी थोड़ा डाउन हो गई है, ठीक है, और आपकी भी एनर्जी डाउन हो गई होगी इन सारे वीडियोस को देखते देखते। तो आप लोग भी भाई एनर्जी लो, और एनर्जी क्या देगा हमको, पावर देगा वर्क करने के लिए, ठीक है। तो हम अपनी भी एनर्जी अपनी भी पावर को बढ़ाते हैं और आप अपने भी पावर को बढ़ाइए इस चैप्टर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।